हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है मैं खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी के लिए सत्तू भैया ऐसा इंपोर्टेंट चैप्टर और ऐसा फॉर्मेट लेके आए हैं जहां से भैया आपका एक्सप्लेनेशन का टेंशन जड़ से हो जाएगा भैया खत्म। भैया आप सभी के मन में जो एक प्रॉब्लम था कि भैया इंग्लिश मुझे आता नहीं है तो भैया मैं समरी कैसे लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन कहां से लिखूंगा, लेटर कैसे लिखूंगा और भैया एप्लीकेशन कैसे लिखूंगा। भैया इस सब तरीके का जो आप सभी का क्वेश्चन था, मन में प्रॉब्लम था, इस सब का सॉर्ट आउट करने के लिए आपके अपने सत्तू भैया आ गए हैं। और भैया आप सभी के लिए वैसा इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जहां से एक्सप्लेनेशन क्या समरी भी आएंगे, क्वेश्चन भी यहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते थे। इस चैप्टर को आप एस्केप मत करना। मैं प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन के आज इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जहां के एक्सप्लेनेशन धड़ल्ले पूछे जाते हैं। और भैया आपको इस सभी चैप्टर को पढ़ने से क्या प्रॉफिट होने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव सेशन जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी सब चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो भी समरी होते हैं इसी चैप्टर से आते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं भैया इसी से आते हैं, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जहां से जिसे आप लोग क्वेश्चन आंसर बोलते हो वो भी क्वेश्चन ज्यादातर इसी सब चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो इस सब चैप्टर को कभी भी स्किप मत करना। और हाँ भैया आप लोग के जो डिमांड था कि प्लीज सत्तू भैया आप लोग जो अपने सत्तू भैया को इतना ज्यादा मैसेज करते हो तो भैया आप सभी का जितना भी डिमांड था भैया अब आपके सत्तू भैया पूरा करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप सभी का डिमांड था ना कि भैया आप प्लीज हिंदी मीडियम का गेसिंग क्वेश्चन और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो भैया आप सभी के लिए मैं आपके अपने सत्तू भैया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी अब से काम करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो भैया वो कब से कर रहा हूं, तो 1 जून से। आप बोलोगे भैया इसमें काम करना क्या पड़ेगा, आप फटाफट वीडियो बना लो। देखो वीडियो बनाने में टाइम लगता है, हिंदी मीडियम में टाइम लगेगा, मेरे पास नोट्स अभी नहीं है, मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा। तो आप 1 जून के बाद आपके पास हिंदी मीडियम का टेंशन खत्म करने के लिए आपके अपने सत्तू भैया आ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम आप लोग और आज हम और आप मिलके आज एक्सप्लेनेशन का भैया तहलका मचाने वाले हैं। एक जो मैं आपको फॉर्मेट दूंगा ना, देखो आपको जरूरी नहीं है कि भैया इतना इतना चैप्टर का समरी याद करने का, एक्सप्लेनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है। बस आपको मैं एक ऐसा फॉर्मेट देने जा रहा हूं जिसे आप एक बार पढ़ लो, अच्छे तरीके से उसे रट लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। दुनिया का किसी भी चैप्टर से अगर बिहार बोर्ड समरी पूछ दे आपको बस इस फॉर्मेट का अप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसा भी समरी पूछ देना इस फॉर्मेट का अप्लाई करना, कैसा भी ऐसे पूछ दे इस फॉर्मेट का अप्लाई करना, कैसा भी लेटर पूछे या भैया एप्लीकेशन पूछे, किसी भी चीज पूछे डायरेक्ट हमारे इस फॉर्मेट का अप्लाई कर देना। फॉर्मेट बहुत ही इजी वे में दिया गया है, तो प्लीज आप लोग आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना इंग्लिश का पेपर आपके साथ स्किप हो जाएगा। भैया इंग्लिश में 90+ नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको जो इंपोर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूं बस आप उस चैप्टर को स्किप मत करना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद भैया आपको नो टेंशन, भैया आपको ग्रामर सेक्शन में भी मैं इंपोर्टेंट चैप्टर करवा रखा हूं, VVI चैप्टर जिसे आप लोग बोलते हो वो भी मैं करवा रखा हूं। उसमें आज के इस चैप्टर को खलास कर दिया, उस पर बहुत प्रैक्टिस करवाना है, तो वो मैं किसी दिन आके पर्सनली क्लास लेके आज के इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिलहाल हम लोग आज चलते हैं जिस चैप्टर से ज्यादा एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया फटाफट हम लोग देखते हैं कि किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और हाँ, मैं जिस चैप्टर का नाम लिखूंगा प्लीज उसी चैप्टर पे आप लोग कमांड ज्यादा करना। देखो पढ़ना हर चैप्टर को, ज्यादा किस चैप्टर को पढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ना है। अब ये मत कि भैया जो यहाँ पे नाम लिख देंगे उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और जिस चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा कम पूछेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो फटाफट हम लोग देखते हैं भैया आप लोग की चैप्टर जो है हम लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया आपका जो चैप्टर है द सोल्जर, अब आप लोग ये मत बोलना कि भैया क्या सुटेस्लव आई डू नॉट गो नहीं आएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं आएगा, तो मैं जो चैप्टर बता, देखो क्वेश्चन उस सब से भी आते हैं, जैसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आते हैं, आते हैं पर इससे कम आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। द सोल्जर, उसके बाद भैया मैकाविटी, कैविटी का हिस्ट्री केट, उसके बाद भैया आपका एक चैप्टर है ए स्नेक जिसको सांप वाले चैप्टर पढ़ रखे हो ना, सांप काटने वाले, भैया ए स्नेक जो आपका एक चैप्टर है स्नेक
को भी स्किप मत करना। उसके बाद भैया एन किताब, एन किताब भैया इस सब चैप्टर का सबका राइटर्स नेम याद कर लेना। वो राइटर जन्म कब लिए थे, मरे कब थे, ये सब चीज लिख कर याद कर लेना। वैसे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं इस सब चीज का राइटर नेम आज से 1 महीना पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया था, ठीक है। और हाँ भैया 2025 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पीडीएफ नोट्स में से आए थे, तो भैया फिर से 2026 में वैसा ही नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो भैया आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी से नहीं, आज से 2 महीना पहले से ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वैसा वैसा फोटो भेजा जाता है, जहां से भैया आपको 10 नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। भैया इस सब का जितना भी राइटर्स नेम था, चैप्टर का राइटर्स नेम था, वो सब भेज दिए। अब हिंदी का भेजूंगा आज, यानी सॉरी आज नहीं, कल दोपहर में फिजिक्स का चैप्टर 1 का भेज रखा था, केमिस्ट्री का भी भेज दिया हो, ठीक। तो जो भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया हो फटाफट कर लो, क्योंकि 1 वीक के अंदर में मतलब 1 सप्ताह में 10 नंबर फिक्स कराया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो भैया इस चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जहां से भैया मेहनत कम होता है और नंबर ज्यादा आता है। तो हम लोग बात करते हैं आगे वाले चैप्टर पे। भैया आपका सबसे लास्ट चैप्टर जो है कौन सा है बताना, मुझे नहीं याद है। सबसे लास्ट चैप्टर का मैं बात कर रहा हूं, हाँ मदर वाला, ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। देखो रोज वाले सेशन में इतना चैप्टर को स्किप मत करना भैया, 5 ही चैप्टर को बस पढ़ना है। जी हाँ, अच्छे तरीके से इस 5 चैप्टर को आप अगर पढ़ लेते हो ना भैया, आपका मतलब 30% इंग्लिश का टेंशन ही भैया खत्म हो जाएगा। सॉरी 100% में से 30% का क्वेश्चन आपको इसी सब चैप्टर से बन जाएगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या आप कहीं पे लिख लो, क्योंकि मैं इसके बाद और चैप्टर जो महात्मा गांधी, देखो एक बात बताना, राइटर्स नेम क्या आप याद कर रखे हो क्या? नहीं कर रखे हो ना? टेलीग्राम ग्रुप में जाके चले जाना। देखो राइटर नेम इतना जरूरी है ना कि आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देंगे। आप कैसे दे देंगे? इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर की भैया राइटर्स कौन है तो हमें पता है, पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, सुतेश्वर नोटबो कौन है भैया? जॉन डन है। तो इस सब तरीके से आपको होना चाहिए। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कौन है भैया? कमला दास। इस सब तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? जिस तरीके से मुझे याद है ना, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। किसी भी चैप्टर का बस नाम राइटर पूछो, फट से निकल जाना चाहिए आपके अंदर से। तो इतना हाई लेवल का अपना एग्जाम की तैयारी कर लो ना कि भैया धज्जिया उड़ा के रख देंगे। तो हम लोग चलते फटाफट, इसका सॉरी स्नेक बोलते हैं, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना ले लो, ठीक है। हम लोग पोएट्री के साथ चलते हैं। रोज का करवा दिए, अब पोएट्री सेक्शन का कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर है, कर लियो। देखो इंग्लिश के लिए मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं भैया, मैच द फ्लोइंग भी आपको यहां से मिलते हैं। अगर आपको राइटर नेम याद करने से कितना प्रॉफिट है ये आपको नहीं भैया पता है। भैया आपका समरी में जो भैया आपको लिखना पड़ेगा तो वहां पे ये काम देता है भैया। जब आप एक्सप्लेनेशन याद लिखना होगा फिर भी आपको ये यहाँ पे काम देगा। जब भैया अगर आप चैप्टर जब आप मैच द कॉलम बनाते रहते हो उसमें तो ये 100% भैया काम देगा, क्योंकि भैया मैच द कॉलम किस चीज का है? चैप्टर का है और राइटर का है। तो इस चैप्टर का ये है और इस चैप्टर का ये है, तो भैया आप क्या करते रहोगे? मैच करते रहोगे। तो भैया आपको पता है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट है भैया कहाँ से? राइटर नेम याद करने में। चैप्टर के जो राइटर्स नेम है उसको आप याद कर लो फटाफट। हम लोग पोएट्री के साथ की साइड चलते हैं, ठीक है भैया। तो एक्टिव रहो, ठीक है। दो आर्टिस्ट, उसके बाद आइडियाज दैट हैज वाला जो चैप्टर है उससे पढ़ लेना।
ठीक है ना भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। द अर्थ, ठीक, द अर्थ हो गया। उसके बाद आपका एक चैप्टर द मैरिज प्रपोजल, जिसमें वो शादी विवाह होता है। अब देखो एक्टिव हो गया, शादी का नाम लिए तो एक्टिव हो गया, मार के भी हम ठीक ही कर देंगे। सॉरी, ए मैरिज प्रपोजल, अरे यार। उसके बाद एक सबसे खतरनाक चैप्टर जो मैं नहीं बताऊंगा। इस चैप्टर से भैया ऑब्जेक्टिव धड़ल्ले पूछे जाते हैं, धड़ल्ले। भैया हर साल 4 ऑब्जेक्टिव आपके इस वाले चैप्टर से रहते ही रहते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को मत स्किप करना। इस सभी चैप्टर में से सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ए पिंच ऑफ स्नेप। देखो 5 चैप्टर आपके प्रोज में भी मैं बता दिया, 5 चैप्टर आपके पोएट्री में भी बता दिया। ठीक है, तो भैया ये तो बस आप मुझे चैप्टर नाम बता दिए। मुझे तो मेन प्रॉब्लम था भैया किस चीज में, भैया एक्सप्लेनेशन में। तो आपको मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सब कुछ का फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो भैया दिस लाइन हैज बीन टेकन फॉर्म, कैसे रहेगा भैया फॉर्मेट, तो मैं बताता हूँ, एक झलक एक लाइन में बताता हूँ कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फॉर्म इस टाइप से आपके रहने वाले हैं। बीच बीच में कुछ कुछ गैप रहेगा, तो भैया गैप में क्या क्या भरना है, आपको चैप्टर का नाम डालना है, चैप्टर का राइटर्स नेम डालना है कि किसके थ्रू ये चैप्टर लिखा गया है, और कुछ जो पॉइंट होगा तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, राइटर से रिलेटेड लिखना पड़ेगा, चैप्टर से रिलेटेड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट चाहिए ना भैया, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं, ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड